रियली सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, हमारे मर्जर के लिए पार्टनर्स मिल गए। हाँ कर दिए उन्होंने और साइन करके पेपर्स भी भिजवा दिए हैं, और ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ है। मतलब आपके किट्टू की वजह से हुआ है माँ, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर कार्तिक का प्रेजेंटेशन उन्हें इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतने इंप्रेस हुए उससे कि भगवान का शुक्र है बेटा, उम्मीद है आगे भी अच्छा ही होता रहे। अच्छा नहीं माँ, बहुत अच्छा होगा, मगर उससे पहले एक शानदार पार्टी तो बनती है ना। सबकी मनचाही मुरादें पूरी हो रही है माँ, हमारा अच्छा वक्त फिर से वापस आ गया है। बस मेरी कीर्ति का भी कुछ अच्छा हो जाए। वो सब भी हो जाएगा भाई साहब। जब 2 बच्चों को सक्सेस मिली है तो फिर तीसरी की खुशियां पीछे क्यों रह जाएगी? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जब होगा तब होगा, अभी तो सेलिब्रेशन प्लान करते हैं, है ना? यस, सारी तैयारियां तुम करो कीर्ति। डन। माँ जी से पूछ लेते हैं ना कि कैसे क्या करना है, फिर उसी हिसाब से। हमसे क्या पूछना, बच्चों से पूछ लो, वो जो चाहेंगे वो ही करो। दादी पार्टी में ऐसे उदास नहीं होनी चाहिए, हमें उससे पहले उनका मूड ठीक करना है, चाहे जो हो जाए। पापा, आपका असिस्टेंट शेफ हाजिर है। अब बताइए शुरू कहां से करना है? ये तो परफेक्ट बन गए। कार्तिक का मैसेज आया था, उन्हें उनके मर्जर की सपोर्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया है। वाह पापा, दैट्स ग्रेट। ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। मनीष जी, हेलो मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। बधाई हो आपको, हमें पता चला। आपको ही बधाई हो। चलिए तो फिर शाम को आ जाइए। ऐसे मौके को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है ना। छोटी सी पार्टी रखी है। नायरा और कार्तिक दोनों अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सॉरी, वो मंत्री जी का फोन आ गया था। जी रखता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके श्योर। क्या हो पापा? गोयंकास ने पार्टी रखी है शाम को, बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सुहासिनी जी इतनी जल्दी मान गई। शायद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। बेटा जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ, और ये पार्टी अनाउंस करके तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। दिल के बुरे थोड़ी ना है, बस अलग है जरा हमसे। अलग चलेंगे जब तक कार्तिक और नायरा की खुशियों का ख्याल रखते हैं वो। मंत्री जी बहुत खुश थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे कार्तिक को। कह रहे थे कि मिलने तो नहीं आ पाएंगे किसी मीटिंग की वजह से, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उसे मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। कह रहे थे बहुत टैलेंटेड है तुम्हारा बेटा, बहुत होनहार है, बहुत तरक्की करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई कमी ना रह जाए। आपने बताया नहीं उन्हें कि पार्टी कार्तिक और नायरा दोनों के लिए है? नहीं, पार्टी तो सिर्फ कार्तिक के लिए है ना। नायरा के लिए भी खुशी है हमें, लेकिन उससे हमारे बिजनेस सर्कल का क्या लेने देना। वो लोग तो कार्तिक से मिलने के लिए आ रहे हैं। बट यू डोंट वरी, मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आऊंगा। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि पार्टी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा बिजनेस सर्कल ऑफिशियली पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है कार्तिक से, सो नो कॉम्प्रोमाइज। मैं समझ गई, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन जरा सोचिए ना कि अगर इतनी बड़ी खुशी में नायरा की खुशी मिल जाती तो खुशियां डबल नहीं हो जाती? कैसे मिला तो? मिला होना भी तो चाहिए ना। नायरा ने बहुत अच्छा डांस किया, उसकी सक्सेस के लिए मैं भी खुश हूँ। उसे एकेडमी खोलने के लिए परमिशन भी मिल गई है। इसीलिए तो उसके लिए कह रहा हूँ कि एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, ताकि उसे भी ये लगे कि उसके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन ये पार्टी तो सिर्फ मेरे बेटे की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए है। ओनली कार्तिक। वर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। शाम को आइएगा जरूर मेरे बेटे को कंग्रेचुलेट करने के लिए। माँ की किस्मत में हमेशा 2 रिश्तों के बीच में मजबूर होना ही क्यों लिखा होता है भगवान? नायरा, नायरा, नायरा,
नायरा क्या हुआ? नायरा क्या हुआ? आराम से बैठ। क्या हुआ नायरा? बहुत दुख रहा है क्या? मैं आइस पैक लेके आती हूँ। हाँ? अभी दवाई लाता हूँ। नायरा, ये दवाई लगा देता हूँ, इससे 2 मिनट में ठीक हो जाओ। नहीं, ये दवाई नहीं। ये दवाई तो जब कट जाता है पैर तब लगाते हैं। जले हुए पे लगाएंगे तो और जलेगा। अरे अब तुमने कौन सी डॉक्टरी कर ली है? यही दवाई लगाते हैं। नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अरे यही दवाई है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये दवाई हो ही नहीं सकती। नायरा। हाँ कार्तिक, ये दवाई नहीं है, नायरा ठीक कह रही है। अब दूसरी लगानी पड़ेगी, इससे कुछ नहीं होगा। कीर्ति तुम तो चुप हो जाओ, तुम्हें भी याद नहीं है? यही दवाई लगाते हम लोग हमेशा। नहीं लगाते ये दवाई। ये जाके दो जल्दी। नहीं, ये शायद ज्यादा हो जाएगा। लोग भी कहेंगे कि अभी अभी शादी टूटी है और इसको मेकअप से फुर्सत नहीं है। हेलो कीर्ति जी, आई एम रियली सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल आपके अलावा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। वो दरअसल हम सबने मिलकर नायरा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट अरेंज किया है, जो हम उसे पार्टी के एंड में देंगे। अब ये सोच रहे हैं कि पहले गिफ्ट मंगवाकर कहीं पे रखवा लें। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। इट्स ओके। हेलो, कीर्ति जी सब ठीक है? एवरीथिंग्स ऑलराइट? या एब्सोल्युटली फाइन। आपको फाइन की फुल फॉर्म मालूम है? फ्रीक्ड आउट, इनसिक्योर, न्यूरोटिक एंड इमोशनल। सो प्लीज डोंट बी फाइन। मैंने तो बस आपको सजेशन दिया है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। चल गायू, तैयार हो जा। गायू, क्या हो गया तुझे? पहले तो बड़ी एक्साइटेड थी कार्तिक नायरा की सक्सेस पार्टी में जाने के लिए, और अब क्या हो गया तुझे? क्या हुआ गायू? भैया मैं सोच रही थी कि अगर मैं वहां गई और वहां वो लोग, स्पेशली दादी, उस रिश्ते के बारे में अगर उन्होंने कुछ पूछा या बात निकाली तो। देख गायू, आज का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनके पोते और उनकी बहू की सक्सेस पार्टी है। वहाँ पे बहुत लोग होंगे, मीडिया होगा, उनके पास वक्त नहीं होगा इन सब बातों का। मुझे पता है भैया, लेकिन फिर भी अगर किसी ने भी ये टॉपिक निकाला तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगी। वो क्या ना, मुझे जब कोई भी ये सवाल पूछता है ना, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ कहूँ या ना कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं गायू, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना तेरे साथ। और अगर इस बात को लेकर उन्होंने तुझ पे अटैक किया ना, तो हम सब तुझे रेस्क्यू करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक्स भाई, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दादी नायरा से नाराज हो या नायरा को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देख गायू, इस बात का डर हम सबको है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब डर के रहे। जो जब होगा तब उसे देखा जाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये ना हो तुझे बिना मेकअप के देख के वहां सब लोग डर जाएं। भैया डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इतना लेट हो गया, सब रेडी हो चुके होंगे और मैं
प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों? ये मेरा भी तो कमरा है। अरे हाँ, ये कमरा भी तुम्हारा है और ये आशिक भी तुम्हारा है, इसलिए तो कह रहा हूँ अगर पार्टी में लेट नहीं होना है तो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे पर लेट क्यों होगा? मैं तो बस ऑलमोस्ट तैयार हूँ, मैं टाइम पे रेडी हूँ। अरे पर मैं तैयार नहीं हूँ ना, मैं कहाँ से तैयार होगा अभी, ऐसे शेविंग भी बाकी है और कट गया तो ऐसे कैसे कट लग जाएगा? ठीक से करो ना। ऐसे कैसे मतलब क्या? मैं क्या ठीक से करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ बिजलियाँ गिराती रहोगी तो मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अब ये कर दोगी तो फिर हो गया शेव और पहुंच गया हम पार्टी में। गॉड, सुंदर बीवी का हस्बैंड होना भी ना बहुत कष्टदायी होता है। कत्ल करने के लिए तुम्हें इस रेजर की जरूरत ही नहीं है। मुस्कुरा दो, बंदा ऐसे ही मर जाएगा। पर बंदे को मारना चाहता कौन है? हम तो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे और तड़पता रहे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हेलो मैडम, यहाँ वापस आइए और अपनी फीस लेकर जाइए। हम ना मुफ्त में काम कराते हैं ना किसी का उधार रखते हैं। पर हम तो करते थे चैरिटी। बिल्कुल भी नहीं, साफ होगा और अभी होगा। लो आगे। कबाब में हड्डी। भाभी, भाभी, भाभी। अरे रुक जाओ गाइस, खोल रहा हूँ दरवाजा। भाभी, भाभी, अरे भाभी, 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 आपके लिए गुड न्यूज है। साउजी आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लाए। मेरे लिए? हाँ, सरप्राइज है। वाह, कितने स्मार्ट भाई है मेरे। सरप्राइज गिफ्ट है और भाभी को बता दिया। माँ, अगर आप ही इस तरह उदास रहेंगी तो कैसे? तुम चिंता मत करो मनीष बेटा, बाहर वाले किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, बाहर वालों की चिंता मुझे है भी नहीं, मुझे अपनों की परवाह है। ये पार्टी आपके किट्टू की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए है माँ। अगर इसमें आप ही खुश नहीं होंगी तो फिर हम खुश है बेटा, ये देख के कि हमारा बेटा अपने बेटे से कितना प्यार करता है। ये आपके अलावा और कौन समझ सकता है माँ। उसकी कामयाबी पे मैं कितना खुश हूँ बयान नहीं कर सकता माँ। और ये पार्टी तो एक छोटा सा तरीका है उस खुशी को सेलिब्रेट करने का। आप आगे आगे देखिए माँ, वो कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी डील्स हासिल करता है। और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं माँ कि उसमें काबिलियत है, आप भी और मैं भी।
मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ कार्तिक के लिए माँ, बहुत कुछ। Really? मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं होता अगर अपने कानों से सुना नहीं होता तो। मिस्टर गोयनका वाकई सुधर गए। अब कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा पर मानना पड़ेगा। पहले हम दोनों के लिए पार्टी रखी, फिर तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया। बस कार्तिक, अब किसी तरह दादी की नाराजगी भी दूर हो जाए। हेलो पापा। कंग्रेचुलेशंस प्रिंसेस। पति पत्नी की सक्सेस सिर्फ उनकी अकेले की नहीं होती है, दोनों की होती है। जी पापा, मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड है। और मुझे तुम दोनों पर। पापा, सिर्फ आपको ही नहीं, इस बार दोनों तरफ की पूरी फैमिलीज को है। आपको पता है, अभी आपको शायद उन्होंने बताया कि ताऊ जी ने आपके लिए मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट मंगवाया है, जो मुझे पार्टी में सबके सामने देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ही बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ बेटा, इसलिए तुम्हारी मम्मा कहती थी छोटी छोटी खुशियों को हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तुम भी करती रहना। वैसे तो बेटियां जहां जाती हैं खुशियां बिखेर देती हैं, पर थोड़ी कोशिश करोगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। यस पापा, थैंक यू, बाय। कैसे हैं आप? प्लीज प्लीज प्लीज। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। आइए प्लीज, आइए। सुहासिनी जी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ लगता है। पार्टी में आई है, सबसे हंसकर मिल रही है, और क्या करेंगी? अच्छा, बच्चों की खुशियां पेरेंट्स के चेहरे पर किस तरह चमक ले आती हैं, वो आपको और मुझे देखकर साफ नजर आ रहा है। इतना खुश नजर आ रहा हूँ, नहीं मतलब हूँ तो, लेकिन नजर भी आ रहा हूँ ये पता नहीं था। क्या करूँ, नजर तो नहीं लग जाएगी? माँ से जाके नजर उतरवा लेता हूँ। फिर तो दोनों तरफ की पूरी फैमिलीज की नजर उतारनी चाहिए। सभी इतने खुश हैं। कार्तिक की सक्सेस सिर्फ उसकी नहीं, पूरी फैमिली, पूरी कंपनी के हर एम्प्लॉय की सक्सेस है। उसने सिर्फ मर्जर को सेव नहीं किया है, कंपनी के हर एम्प्लॉय की फैमिली, उनके बच्चों की घर बार, पढ़ाई, हर चीज को सेव किया है। और नायरा का तो भाई साहब। एक मिनट आइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। आज मनीष जी कितने खुश लग रहे हैं ना। मैं बस देखना चाहती हूँ नायरा के लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। आई नो, नायरा के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गिफ्ट्स लाए। आप लोग लीजिए ना कुछ प्लीज। नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ और मंगा दो? नहीं, सच में। भाई मैंने मिस्टर गोयनका को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। बेटे की सक्सेस के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। सिर्फ बेटे की ही नहीं, बहू की भी। नायरा ने भी कमाल किया है। ओह रियली? मुझे ये नहीं पता था। मेरी बेटी ने अपने डांस परफॉर्मेंस में ज्यूरी अवार्ड जीत के अपनी एकेडमी के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया है। इट्स अ रियली बिग थिंग। जी हाँ, ये सक्सेस पार्टी उन दोनों के लिए तो रखी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझे दादी के सामने ना आना पड़े। एटलीस्ट आज के दिन बचा लो, बाद की बाद में देखेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ये हो जाता है। कार्तिक नायरा कहाँ है? आए नहीं अभी तक? अरे वो स्टार है आज की पार्टी के, आराम से ही आएंगे। Oh, certainly. I can't even tell you how proud I am कि मेरे बेटे ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, और इसीलिए बस मैंने एक छोटी सी पार्टी थ्रो की है। अभी तो आगे आप ये लीजिए माइक और वेलकम कीजिए मेहमानों को। सब लोग लगभग सभी आ गए शायद। चलो, give me a moment. Good evening, ladies and gentlemen. It
इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए थैंक यू। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। मेरे बेटे के करियर की शुरुआत में ही इतनी बड़ी सक्सेस बहुत मैटर करती है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। Oh, there he is. तो सबसे पहले लेट्स वेलकम हिम। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लेट्स जस्ट हियर इट फॉर कार्तिक गोयनका। I'm so sorry नायरा, हमें तुम्हारी सक्सेस का भी सेलिब्रेशन करना चाहिए था।